प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों के बारे में अपन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि कल के संदेश में अपन इस पृथ्वी से दूसरे संसार या दूसरे सृष्टि जाने के लिए अपन जो उपयोग कर रहे हैं रॉकेट, तो वो रॉकेट जो पदार्थ से, पृथ्वी के पदार्थ से जो बनाए गए रॉकेट, जो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण एक सेकंड को 1,86,000 का स्पीड से चलती है प्रकाश की किरण। तो उतने तेज, उतने स्पीड से अगर रॉकेट चलने से, उतने स्पीड से रॉकेट चले तो जब अपन अपने इस पृथ्वी, इस सृष्टि को छोड़कर दूसरे सृष्टि में जा सकते हैं। यहां तक कल अपन सुने हैं, तो आज उसका कंटिन्यूएशन सुनेंगे। देखिए, तो अभी इतना बार बार ये बात क्यों ध्यान कर रहे हैं अपन, बार बार आप क्यों बता रहे पास्टर जी ये रॉकेट के बारे में, प्रकाश की किरण के बारे में, आप सोचते होंगे। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अभी अपने सौर परिवार से दूसरे सौर परिवार में चलना है तो कितना दूर है वो दूर अपने को यहां पर मालूम पड़ रहा है। अपना पृथ्वी से लेकर दूसरे ग्रह, दूसरे सृष्टि में चलने के लिए ये सृष्टि से दूसरे सृष्टि के बीच में बहुत करोड़ों 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 माइल की दूर है, बहुत करोड़ों माइल के दूर है। क्योंकि अभी अंतरिक्ष में दूर को किससे नापते हैं, किससे गिनते हैं मालूम है? प्रकाश वर्ष से गिनते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अंतरिक्ष में दूर को कैसे, अभी पृथ्वी में दूर को कैसे गिनते हैं? किलोमीटर में गिनते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में दूर को कैसे गिनते हैं? प्रकाश वर्ष से गिनते हैं। ये प्रकाश वर्ष का मतलब कितना होगा आपको मालूम है ना? इससे पहले अपन सुने हैं, एक प्रकाश वर्ष का मतलब इतना होता है कि एक प्रकाश किरण साल भर पूरा, एक 365 डेज, 366 दिन, एक प्रकाश किरण कितना 1,86,000 के स्पीड से प्रकाश किरण कितना दूर चलती है? 1,00,000 में, एक साल में वो पूरा गिनती को लेकर एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सिर्फ एक सेकंड को 1,86,000 के स्पीड ना, एक फल को कितना, एक मिनट को कितना सेकंड? 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। एक घंटा को 60 मिनट, एक मिनट को 60 सेकंड, एक घंटा को 60 मिनट। अभी और एक दिन को 24 घंटे, एक दिन को 24 घंटे, एक साल को 366 दिन। समझ में आया ना? अभी एक सेकंड को प्रकाश किरण 1,86,000 का स्पीड से चल रही है प्रकाश किरण। तो एक सेकंड को, तो उसको क्या करना? 1,86,000 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, बोलो तो एक मिनट 60 सेकंड, और 60 और मल्टीप्लाई 60, और ये 60 क्या है? ये 60 है एक घंटा के लिए 60 मिनट है या नहीं? तो 60 सेकंड को एक मिनट, और 60 मिनट को एक घंटा, और 60 और मल्टीप्लाई 24 एक दिन, और मल्टीप्लाई 365 365 लिखो। अभी गिनो, 1,86,000 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365। अब इसको आप हिसाब करो, अब इसको गिनो। गिनने से वो पूरा एक प्रकाश का साल होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। समझ में? तो उतना दूर अपना रॉकेट चलना असंभव है असंभव। क्योंकि आज अपनी पृथ्वी से जो तारे हैं, दूसरे ग्रह, दूसरे सृष्टि है, दूसरे सौर परिवार है, अपन गिन नहीं पाते। करोड़ों 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 लाखों करोड़ों का प्रकाश वर्ष का दूर है
प्रकाश वर्ष का, लाखों लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष का दूर है। तो अपनी पृथ्वी से निकट कौन सी है? अपनी पृथ्वी से निकट एक ही सृष्टि का है, एक ही तारा है, वो तारा का नाम प्रैक्टिमा सेक्टोरी। क्या है वो तारा? प्रॉक्सिमा। देखो वो एक ही अपने निकट है, निकट है, प्रॉक्सिमा सेंटारी, ये एक ही। इस पर चलने के लिए, इस पर चलने के लिए चार प्रकाश वर्ष और 4 आना समय लगता है। 4 प्रकाश 4 पॉइंट, इसका 4 साल 4 आना प्रकाश वर्ष का समय लगता है। वो भी कैसे? एक प्रकाश किरण की तेज से रॉकेट चलने से। एक प्रकाश वर्ष किरण से अगर रॉकेट चले तो अपने पृथ्वी से अपन कौन से संसार, कौन से सृष्टि में चल सकते हैं? प्रॉक्सिमा सेंटारी, प्रॉक्सिमा सेंटारी, उसमें चल सकते हैं। उसको चलने के लिए कितने साल लगेगा? 4 साल 4 आना प्रकाश वर्ष, 4 साल 4 आना प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। तो इतना तेज स्पीड से रॉकेट चलना असंभव है। वैसे चले तो रॉकेट का शेप बदल जाता है, आकार बदल जाता है, और वो पूरा पदार्थ में बदल, वो पूरा पदार्थ से बनाया ना, पूरा पदार्थ शक्ति बन जाती है। तो अगर आधा स्पीड से चले, समझो 1,86,000, उतना स्पीड नहीं, थोड़ा कम, आधा करेंगे उसको। आधा बोले तो कितना होता है? 1 लाख में 50,000, 50,043, 50,043 होता है। तो उतना स्पीड से चलने से भी कितना समय लगता है? जब 8 साल 58 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। अगर उसमें दशमांश का स्पीड से रॉकेट चले, समझो उसमें दशमांश का स्पीड से रॉकेट चले तो 40 साल 4 आना प्रकाश वर्ष का समय लगता है। तो इतना मुश्किल है अपन, उतना मुश्किल है अपन दूसरे सृष्टि में जाना। तो सुनिए, इसीलिए अपने रॉकेट उतना स्पीड से नहीं चलती है। अपने रॉकेट चलने का स्पीड इतना है, एक सेकंड में 17.4 बस एक सेकंड में 17.4 आना, उतना ही स्पीड से चलते हैं। तो अब सुनिए, वैसा चलने से अपन जो प्रॉक्सिमा सेंटारी ये इसमें चलने के लिए कितने समय लगेगा मालूम अपने को? कितने समय लगेगा? इतना है कि 73,000 साल लगेगा। कितना साल? 73,000 of years will taken if we will use our rocket to enter into Proxima Centauri. So that can take this much time. How much time it will take? Our rocket will be taken 73,000 of years, but it's highly impossible to live a human being in 73,000 in the rocket. है नहीं? कोई अपना मनुष्य कितने साल जीते हैं? 70 साल जीना मुश्किल है, 60 आदि कहे तो 70 साल। लेकिन अगर अपने रॉकेट में बैठकर अपन जो प्रॉक्सिमा सेंटारी वो सृष्टि में चलना है तो 73,000 साल लगेगा। वो जब रॉकेट नहीं रहेगा उसमें बैठे आदमी भी नहीं रहेगा, समझ में? तो इसलिए वो बहुत हाईली इम्पॉसिबल है। इसीलिए देखो एक एक तारा के बीच में हजारों लाखों प्रकाश वर्ष का दूर है, हजारों लाखों प्रकाश वर्ष का दूर एक एक तारे को है। तो अपन अपने रॉकेट में बैठ के चलने से नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि अपने रॉकेट का जो तेज है, अपने रॉकेट का तेज को एक सीमा है, एक परिसीमा है, बस एक लिमिटेशन है, उतना से वो नहीं भाग सकते। वो कौन बनाए? वैसा लिमिटेशन कैसे आए हैं उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे, सुनिए। इसीलिए देखो जो लिमिटेशन जो है, सीमा, परिसीमा, इसको परिसीमा या सीमा बोलते हैं। इसीलिए इसके बारे में आपको समझ में आना है तो प्रेरितों के काम 17 अध्याय में आना पड़ेगा। देखिए प्रेरितों के काम, देखो प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 वचन को देखिए, 26 वचन को देखिए। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए हैं।
और उनके टकराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे और शायद वे उसके पास पहुंच सके, और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन बात बता रहे हैं। एक ही मूल से मानव जाति का आरंभ हुआ है, पहला बात, ये तो सच है। दूसरा दूसरा एक ही व्यक्ति से नाना प्रकार की, देखो, सब जातियां पृथ्वी पर आए हैं एक ही मूल से। देखो, एक ही मूल से मनुष्य आए हैं और एक ही मूल से पूरा मानव जाति आए हैं। इसका मतलब मानव जाति का मूल आदमी एक ही व्यक्ति है और उसी व्यक्ति के द्वारा सब मानव जातियां आए हैं। तीसरा, ये मानव जाति का निवास जो है, देखो, इस मानव जाति का निवास के सीमाओं को इसीलिए बांधा, अपनी सीमाओं को बांध दिया है परमेश्वर। हालेलुया। ये है बात, अपनी सीमाओं को क्या करे, परमेश्वर ने बांध दिया है। अपनी सीमाओं से बाहर नहीं चल सकता है। अपनी पृथ्वी को एक सीमा है, जो सीमा जहां पर अपन पृथ्वी को या पृथ्वी को छोड़कर चल सकते हैं अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, वहां तक जो परमेश्वर एक सीमा, एक बॉर्डर को बनाए हैं। अगर एक धरती को छोड़कर अपन अंतरिक्ष में चले हैं, यूनिवर्स में, स्पेस में चलने के वहां पर एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। वहां पर एक लाइन है, एक रेखा है, एक रेखा है, एक सीमा है। उस सीमा पार कर अपन नहीं चल सकते। परमेश्वर ने सीमाओं को बांध दिया है। अब एक सीमा है पृथ्वी को, और उस सीमाओं को परमेश्वर ने बांधे। ये पृथ्वी सृष्टि है, ये सृष्टि की सीमाओं से बाहर अपन नहीं चल सकते। परमेश्वर खुद बांध दिया है, इसीलिए अपन नहीं जा रहे, नहीं जा सकते हैं, इसीलिए अपन बिल्कुल नहीं जा सकते। एक प्रहारी का दीवार रहते ना, कंपाउंड वाल, उस प्रकार ये धरती सृष्टि जो है, इस सृष्टि को सीमाएं हैं, तो सीमाओं को परमेश्वर ने बांध दिया। उसको बाहर, उसको पार कर कोई भी चल नहीं सकता। तो इसीलिए परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर तैयार हुए पदार्थ जो है, जो पदार्थों से वस्तु बना रहे ना, तो पदार्थों को क्या बनाए, उसको एक सीमा लगाए। परमेश्वर ने पदार्थ को एक सीमा रखा है। वो पदार्थ, वो जितना तेज से चलना है उतना तेज से, अधिक तेज से चले तो वो शक्ति बन जाता है। उस प्रकार परमेश्वर ने पदार्थ को भी सीमा रखा है। एक पदार्थ को भी लिमिटेशन है। आइटम्स एंड एवरी atoms and also micro atoms have limitation. Everything has limitation. What we are making in the earth, so many things we are making, everything should, it is necessary, it is having their limitation. They should not cross their limitation. वो उसकी सीमाओं को पार कर नहीं चल सकता है। समझ में? तो इसलिए अपनी पृथ्वी में से बनाए हुए जो है, जो रॉकेट, वो रॉकेट के द्वारा अपन अपने सीमाओं को पार कर नहीं चल सकते, क्योंकि वो पदार्थ को, अणु और परमाणु को परमेश्वर ने सीमा लगाए है। वो सीमा न लगाए तो वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर अणु, परमाणु, पदार्थ को सीमा लगाए। पदार्थ से बनाए रॉकेट को भी सीमा है। समझ में आए? तो ये है असली बात। तो ये कारण से अपन दूसरे सृष्टि में नहीं चल पाते हैं, नहीं जा सकते। तो क्या है फिर दूसरे लोग? तो दूसरे सृष्टि के लोग इधर आ सकते हैं, अपन इधर से उधर नहीं जाए। क्यों? उनको सीमा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये है और एक मिराकल और एक वंडरफुल इशू। इट इज द वेरी मिराकल इशू, मालूम है? क्योंकि या और दूसरे सृष्टि के लोग इधर आ सकते हैं, उनको सीमा नहीं है, अपने को सीमा है। अगर अपने पदार्थ अलग है, दूसरे पदार्थ अलग है। उदाहरण के लिए अपन कल तक स्वर्ग के बारे में ध्यान किए। स्वर्ग का मतलब बहुत सारे करोड़ों संसारों का मिलावट का साम्राज्य। स्वर्ग का मतलब करोड़ों संसारों का, करोड़ों सृष्टि का मिलावट साम्राज्य ही स्वर्ग है। स्वर्ग में करोड़ साम्राज्य मिलकर रहते हैं। तो देखो, अभी अपना पृथ्वी पर ज्ञान है, विज्ञान साइंस है। तो अपना पृथ्वी
पृथ्वी पर जो है विज्ञान और उसका वृद्धि, उसका विकास, विज्ञान और विकास, उसका साइंस जो पृथ्वी की विज्ञान से स्वर्ग की विज्ञान करोड़ों 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 गुण ऊंचे है, करोड़ों करोड़ों गुण ऊंचे विज्ञान स्वर्ग में है। अपने पृथ्वी में जो पदार्थ मिलते हैं, पदार्थ से अपन वस्तु बनाते हैं, वो बराबर जितना स्पीड से जाना है उतना ही स्पीड से जाता है। और जो पदार्थ से अपन परमाणु, अणु और धातुओं से अपन जो बनाते हैं पदार्थ को, एक पदार्थ को, और उसको नॉर्मल स्टेज और जो पूर्व स्थिति में नहीं ला सकता। लेकिन लेकिन स्वर्ग में पदार्थ जो है, स्वर्ग के पदार्थ पृथ्वी पदार्थ से पूरा उल्टा है। और स्वर्गीय पदार्थ जो है वो पृथ्वी पदार्थ से हजारों, सौ या करोड़ों गुण ऊंची है। वहां पर स्वर्ग का विज्ञान जो है अपने दिमाग में, अपने कल्पना में भी अपन सोच नहीं सकते, उतना ऊंची विज्ञान स्वर्ग की है। क्योंकि स्वर्ग में घर है और रोड है और वाहन है। अभी स्वर्ग का वाहन देखो, एलिया के लिए परमेश्वर ने अग्निमय रथ को बेचा है, अग्निमय रथ। वो अग्निमय रथ एक सृष्टि देखो स्वर्ग से पृथ्वी को है, इसका मतलब सीमाओं को पार कर पृथ्वी में है और पृथ्वी की सीमाओं को पार कर स्वर्ग में गए। इसका मतलब जो अग्निमय रथ जो बने हुए है स्वर्ग में, अग्निमय रथ जो है वो अग्निमय रथ जो पदार्थ से तैयार हुआ है वो पदार्थ अलग की है। ये पृथ्वी की पदार्थ से वो लाखों गुण ऊंची है, ऊंची महिमा का पदार्थ जो है ये अपने पास उतना नहीं है। वो विज्ञान अलग है, स्वर्ग का विज्ञान अपने दिमाग में अपन सोच नहीं, सो कल्पना में भी नहीं आएगा। परमेश्वर खुद बताना है, परमेश्वर खुद बताना। तो जैसे आपने पृथ्वी में जो नाना प्रकार की वस्तु है, हर प्रकार का वस्तु स्वर्ग में भी रहता है। लेकिन स्वर्ग का पदार्थ जो स्वर्ग में सोना और पीतल और चांदी जो रहते हैं स्वर्ग में, वो अपने पृथ्वी के सोना, चांदी, पीतल से हजार गुण ऊंची के रहता है, हजार गुण ऊंची और महिमा के रहता है, मालूम है। और वहां के जो पदार्थ जो रहते हैं, पदार्थ के अंदर जो अणु परमाणु रहते हैं, वो अणु और परमाणु से बने हुए पदार्थ को फिर वापसी मामूली स्थिति में, साधारण स्थिति में ला सकता है, यहाँ पर नहीं ला सकता। यहाँ पर एक पदार्थ को बनाया, उसको पूरा विच्छेद करके, उसको छेद कर पूरा अणु अणु अलग 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 नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग में कर सकते। समझ में? ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। वहां के जीव राशि, वहां के जो प्राणियों का स्थिति भी वैसा है, उसके वहां स्वर्ग के प्राणी और स्वर्ग के पदार्थ पूरा अलग अलग, बहुत मिराकल, बहुत चमत्कार की है, अद्भुत सृष्टि की है। समझ में? तो वहां के लोग इधर आ सकते, इधर के लोग वहां पर नहीं जा सकते, उनको भी सीमा है, लेकिन उनके पास जो है वाहन उस सीमाओं को क्रॉस करके पार कर चलते। अपने को सीमा अपन क्रॉस नहीं कर सकते। अपना पदार्थ जो है उसको परमेश्वर एक लिमिटेशन, परिसीमा रखा है, लगाए है, सीमाओं को बांधा है पदार्थ को और सृष्टि को, इसीलिए अपन नहीं चलते। ये है आपका संदेश। और स्वर्ग में जितना आश्चर्य की पदार्थ है और प्राणियों भी आश्चर्य की है, उसका निर्माण, स्वर्ग का प्राणियों का निर्माण भी बहुत अद्भुत चमत्कार का निर्माण परमेश्वर किया। उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है? यह आज का संदेश। आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं, प्रभु हर एक के अंदर संदेश को फल फला। कल मिलते जब और वचन की गहराई में स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में हम ध्यान करने का लग रहे। आज हमको बताया हम क्यों अंतरिक्ष में दूसरी सृष्टि में नहीं जा रहे। इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि हम सृष्टि को सीमा बनाए और पृथ्वी पर तैयार हुए हर पदार्थ को प्रभु एक परिसीमा, एक लिमिटेशन है, आप सीमाओं को बांधा है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद। एक संदेश फल फला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति उनको हर दिन सच्चाई को, सत्य संदेश को श्रद्धा से सुनने को सब साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।